राम ह्रीं रुं राम अश्यावस गुणधनंदिनां दियेश सर्वशान्तिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरु समृद्धारोग्य संपदां कुरुकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीपस धूप फलर्घ्यकै धवल मंगल गणरेवांकुले जिनग्रहे जिननाथमहं मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ सकल रोग शोक विनिवारणार्थाय दिव्य महाशांति धारा करो मैं अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दो बातें आप लोग सुन लेते हैं। जीवन के अंदर प्रभु का सानिध्य सभी पापों और रोगों को नाशकारक होता है। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम। प्रभु के दर्शन, प्रभु का बंधन यह सभी के पापों का नाशक होता है। और प्रभु का सानिध्य पाना ही इससे बड़ा भाग्य और सौभाग्य मनुष्य को कुछ नहीं होता है। इसलिए सुप्रभात करते समय, सूर्योदय के समय हम जब भी उठे, उठने के बाद कुछ कार्य ऐसे करें जो पूरा दिन अच्छा बीते, पूरा दिन यशस्वी कार्य हो। मैं 3 उपाय आपको आज बताने जा रहा हूं, जो 3 उपाय त्रिकाल में भूत भविष्य वर्तमान के अंदर आपकी भविष्यवाणी को बदलेगा और आपकी यशस्ता और जीवन की जो कार्य हो सिद्ध करेगा। भूत के अंदर जो कार्य हो चुके हैं वो अपूर्ण है, वो पूर्ण होंगे। वर्तमान के जो कार्य है वो दौड़ेंगे, आगे भविष्य के अंदर कई कार्य अच्छे बनेंगे। इसलिए त्रिकाल शब्द मैंने यूज किया। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य उदय का बड़ा महत्व होता है, बड़ा ही, चाहे वो जैन शास्त्र हो, चाहे हिंदू शास्त्र हो, चाहे साइंस हो, सूर्योदय का समय बड़ा ही महत्व का होता है। और जो सूर्योदय का अर्थ होता है एक प्रकार का नया उत्साह, नया उमंग अपने देह के अंदर रहना चाहिए। कई लोग आज भी भारत के अंदर, आज के नई पीढ़ी, नई युग के बच्चे, सूर्योदय होता रहता है, कुंभकर्ण के अंदर सोते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और विटामिन सूर्य किरण का, साइंस मानता है सूर्य उदय का जो किरण है वो बॉडी के अंदर अगर गिरता है तो अनेकों प्रकार के विटामिन भी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अनेकों प्रकार के देह के अंदर रोग निवर्तक कार्य भी जो है, रोग निरोधक बैक्टीरिया जो रहते हैं, वह सूर्य किरण के प्रवेश के माध्यम से वह नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ निरोगी काया हो जाता है। मैं पिछले दिनों में एक बार कहा था आपको, जो 4 से पहले उठता है, हो 4 क्लॉक से पहले, 4 बजे से, सुप्रभात के 4 बजे से पहले उठता है, वो देवतुल्य होता है, देवता हो जाता है। मानव की गिनती में नहीं रहता है, वो देव की शक्ति, देवों की एनर्जी, देवताओं की जो पौष्टिकता है वह देह के अंदर धारण करता है। इसलिए देव पुरुष कहा जाता है उसको। 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में जो उठता है वह संत, महात्मा, योगी, ऋषि, मुनि, यति, साधु, यह सब की कैटेगरी में आता है और उसका शक्ति और एनर्जी वो पाता है। और इसी प्रकार जो 5 से लेकर के 6 बजे के बीच में उठता है वह मनुष्य की तुलना में आता है। और 6 से लेकर के 7 बजे के बीच में जो सो के उठता है वो जानवरों के कैटेगरी में आता है। देखिए, आपके जितने भी पशु पक्षी, अपने गाय भैंस तो भारत के अंदर हर घरों में रह पाए जाते हैं। तो जो खेत, जो खेती वाले, ठीक, गाय भले रात को न सोए पर सुबह सूर्योदय के पहले 6 बजे के पहले उठ जाते। पशु पक्षी, उनको उठाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है 6 बजे सारे जो है आवाज करना शुरू कर देते। तो 6 से 7 के बीच में सारे प्राणी उठ जाते, कोई भी सोता नहीं। और 7 से लेकर के 8 के बाद जो उठता है, न मनुष्य है न जानवर है, वो तो राक्षस।
तो 7 के बाद जो, क्योंकि वह एनर्जी जो है 7 के बाद जो सूर्योदय का किरण है वो उष्णता बना देता है, हीट बनाता है, पित्त भड़काता है। सूर्योदय का किरण अगर साइंटिफिक हम इसको समझे तो जो सूर्योदय के बाद घंटा 1 घंटे के बाद जो होता है उसकी जो रेंज होती है, उसके जो किरण होते हैं, उसके जो सूर्य के जो प्रकाश होता है वो पित्त भड़काता है, दिमाग भड़काता है। तो दिमाग भड़क जाए, पित्त भड़क जाए तो मनुष्य की प्रवृत्ति राक्षस जैसे हो जाती। इसलिए जो है आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, आज के बाद जो भी उठे तो ज्यादा से ज्यादा 6 बजे के पहले पहले उठने का शतपथ प्रयत्न करे, बच्चों को भी संस्कार डाले। और ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, 5 से के पहले पहले जितने भी समय हैं वो सब ब्रह्म मुहूर्त कहा है। और आपने देखा होगा तीर्थंकरों की जो माताएं है, तीर्थंकर गर्भ के आने का जो समय है, और तीर्थंकर जब भी माँ के उदर में आए हैं, माँ के पेट में आए, वह जो है माताएं 16 जो स्वप्न देखी रात्रि के अंतिम प्रहर, प्रहर 4 प्रकार के होते हैं। तो जो रात्रि का अंतिम प्रहर जो है ने ये जो तीन लास्ट जो है अपने 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में ही यह अंतिम प्रहर होता है। क्योंकि तीन 3 घंटे का एक प्रहर मान लीजिए, पहला प्रहर सूर्योदय से 3 घंटा मान लीजिए, तीसरा उसके क्योंकि 4 प्रहर होता है रात का, तो 3 3 4 12, तो जो है प्रहर जो कहलाता है, चौथा प्रहर 3 घंटा जो शेष रहता है। 6 के पहले पहले माताएं सपने दिखती और उसी के टाइम पर सपने में माँ तीर्थंकर दिखते हैं और अपने जो है अ, उदर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो एक काम ये करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सुबह उठने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो एक अलग रहता है। जैसे आप फूल होता है वो खिलता हुआ रहता है, वो खिलता हुआ फूल, उसकी जो रूप है, उसकी जो अवस्था है, उसका जो भी आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, उसकी वलय है, बहुत आकर्षक होता है। तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपका जो अंदर जो आत्मिक ऊर्जा है, माइंड के अंदर फ्रेशनेस है, दिल दिमाग के अंदर जो एनर्जी है वो अलग टाइप का है। और उस समय आपको जगाने की जरूरत है। यहाँ एक चीजें होती है, यहाँ आप लोग गंध लगाते हो, गंध है ना, ये गंध लगाते, यहाँ ही गंध क्यों नहीं लगाते हैं, यहीं क्यों लगाते हैं, यहाँ वो सब क्यों नहीं लगाते? ये गंध जो है आज्ञा चक्र होता है, आकर्षक होता है। आपको बुधवार है इसलिए मैं धन वृद्धि का, भाग्य वृद्धि का, जीवन के अनेकों शक्ति एनर्जी का पॉइंट बता रहा हूं, ये आज्ञा चक्र होता है। आप इसके अंदर एक अंक लिखिए, सुप्रभात के समय जैसे पहले पहले उठे, पहले पहले उठने के बाद 3 आंकड़ा बताता हूँ, 3 अंक बताता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, किसी गंदे से नहीं, ऐसे ही अंक न्यास कर लीजिए। देखिए आपके केवल 3 दिन के अंदर आपके कुछ ना कुछ शुभ घटनाएं, शुभ सूचनाएं आ ही जाएगी। कहाँ? यहाँ लिखने के बाद। तो आज से, कल से प्रयोग करिए। आज तो गया, आप उठ गए सारे लोग, नहा धो लिए, हाँ अब कल से प्रयोग कर लीजिए ना, आप प्रयोग कर लीजिए निश्चित रूप से। 3 दिन के बाद आपको, 3 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई शुभ संकेत मिलेगा ही मिलेगा, आपको हर्ष आनंद होगा ही। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उठते समय? उठने के बाद, सबसे पहले उठने के बाद किसी का मुंह न देखे, किसी का फोटो ना देखे, या तो दिखे तो भगवान को देखे, या तो ये दोनों हाथ जोड़ लेवे, ऐसे हाथ जोड़ लेवे। यहाँ ये जो है हृदय रेखा कहलाता है। इधर का हृदय रेखा, इधर की रेखा जो है ये चंद्रकार हो जाती है, और यहाँ जो है 1 2 3 4, इधर 4 4 8, और 8 के अंदर जो है 3 3 जो है पोरे हैं। तो 3 3 पोरे होने के बाद 4 तिया 8 के अंदर जो है 3 3 लगभग 4 4 8 24, 24 तीर्थंकर को नमन कर ले। 1 2 3 नाम आ गए तो ठीक है, नाम नहीं आए तो पहला तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर को नमन कर ले। नमन करने के बाद
एक अंक बता रहा हूं जो जादू अंक है, एक चमत्कारिक अंक है जो आपकी भाग्य और आपकी आज्ञा चक्र को बढ़ाता है। और आज्ञा चक्र अगर जागृत हो जाता है, आपके भाग्य अगर जागृत होता है, तो अनेक शुभ सूचनाएं, शुभ कार्य और शुभ उदय होता है। तो लिखिए, आपके उठते ही सुबह इस उंगली से, ये उंगली ध्यान रखना, इस उंगली से, ये बाजू की छोटी सी उंगली के माध्यम से आप जो है यहाँ पर, यहाँ जो है ऐसे 7 लिखना है। कितना? 7। ये 7, एक नहीं, अब 3 और 2 बताऊंगा। देखिए, लिखते ही जो है आपको एक अलग सा महसूस होगा, आपको कुछ अंदर जा रहा है, कुछ एनर्जी आ रहा है, ऐसे में महसूस होगा। उसके बाद जो है ये 4 लिखना है, उसके बाद 4, उसके बाद 1, ऐसे 3 आंकड़ा आप लिखिए। 7 4 1, 741, 741, 741, 741, ऐसे जो है 3 आंकड़ा लिखिए। देखिए, आपके ये पहले 23 तीर्थंकर को नमन करें, और सूर्य का उंगली, इसको सूर्य की उंगली, सन का उंगली कहलाता है, ये सन का उंगली कहलाता है। ये यश कारक माना जाता है, समृद्धि कारक माना जाता है। अब जो ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र में देखिए, जिनके भी यहाँ इसके नीचे लंबा सा रेखा रहता है, वो जो भी बड़े नाम वाले, बड़े जिनके नाम है, जिनकी प्रसिद्धि है, यश है, सफलताएं जिनकी होती है, उनकी यहाँ रेखाएं होती है, वो लंबी रेखाएं होती है। ये निश्चित रूप है ना, दिख रही है ना आपको, यहाँ दिख रहा है, देखो आपको यहाँ गड्ढा गड्ढा सा। कोई भी आदमी बड़ा नाम जिनके फैल जाते देश समाज राष्ट्र के अंदर, यहाँ उसकी रेखाएं पाई जाती है। ये सामुद्रिक लक्षण है। तो ये उंगली जो है, कभी भी उंगली में कभी गंध लगाना है, तिलक करना है, या शुभ कार्य करना है, स्वस्तिकिया बनाना, सातिया बनाना है, धार्मिक कोई कार्य हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, इस उंगली से जरूर करें। ये उंगली का जरूर यूज करें। कभी कई लोग क्या इस उंगली का यूज करते हैं, इस उंगली का यूज करते हैं, ये ना करें। उंगली की मुद्रा का मैंने बारे में बहुत पिछले बार में बता चुका हूं, अभी उसका संदर्भ नहीं है। हर एक उंगलियों में अलग प्रकार की एनर्जी है, हर एक वस्तु ये मनुष्य की अलग अलग ताकत और सामर्थ्य को रखता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जरूर जो है इस बात को ध्यान रखना है कि इस उंगली का जरूर प्रयोग करें। और यह आपके लिए बड़ा नसीब, बड़ा तकदीरवाल, बड़ा ही जो है आपके लिए अनेकों कार्य की सिद्धिदायक और सफलता का द्योतक बनेगा। तो ध्यान रखिए, आज नहीं करना है, कल से आप प्रयोग करिए। केवल 3 दिन डेली करें तो बहुत अच्छा है, कम से कम 3-4 दिन करिए। निश्चित रूपे ना आपको कोई ना कोई शुभ संकेत, कोई ना कोई शुभ और हर्ष और आनंद का विषय बनेगा। और सही ढंग से करना है, 24 तीर्थंकर का नाम लेना है, और ये प्रयोग करना है। ये दूसरा, ये 2 प्रयोग हो गया। तीसरा एक प्रयोग बता रहा हूं, ये तीनों प्रयोग साथ में करना है, और 3, इसलिए 3 दिन में कोई ना कोई शुभ संकेत आपको मिलेगा। दूसरा है, जब भी आप अपने घर सो के उठे, सो के उठने के बाद